यूक्रेन पर जो कहर बरपा वो बारूदी टेरर था, लेकिन अब डर का माहौल रूस के इस पावर सेंटर में। क्रेमलिन में इस वक्त भी जो बैठक जारी है उसका विषय सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की आक्रामकता से निपटने की रणनीति बनाना है। सिर्फ एक दिन के लिए उन सभी हमलों को टालना है जो संकट बनकर रूस को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल चुनौती का है जिसके दायरे का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन हो रहा है, और इसका कारण है रूस के विनाशक प्रहार। 8 मई 2023 आधी रात को विध्वंस। जंग के विनाशक राउंड में रात के वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया। ताबड़तोड़ अटैक करके यूक्रेन के रक्षा कवच को तोड़कर रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया, और ये सब कुछ महज कुछ ही घंटों के अंदर हुआ। दावे के तहत कीव पर हमले के लिए ईरान मेड शाहिद ड्रोन इस्तेमाल हुए। रूस की तरफ से 35 आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा रिपोर्ट है कि 16 मिसाइल्स भी कीव पर दागी गई हैं, और ये मिसाइल Tu-22M3 स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर से लॉन्च हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस के Tu-22M3 के मिसाइल कैरियर ने एंजल्स एयरबेस से उड़ान भरी थी और मिसाइल वर्षा करके Tu-22 वापस अपने बेस पर लौट गया। सवाल यह है कि कीव अगर सुरक्षित है तो फिर रूस के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल्स ने तबाही कैसे मचाई? जवाब रूस के स्ट्रेटेजिक एक्शन में ही छिपा है। पहली लेयर में कीव की सुरक्षा इटली के IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल से हो रही थी। दूसरी लेयर में अमेरिकन नैज़ैम्स और पेट्रियट तैनात हैं। इसके अलावा इजराइल से मिले आयरन डोम सिस्टम तीसरी लेयर में तैनात हैं, और चौथा घेरा रूस के ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का है। रूस ने ड्रोन अटैक करके सबसे पहले सुरक्षा में तैनात इन डिफेंस सिस्टम को खाली कर दिया। इसके बाद बचे ऑफेंसिव वेपन से कीव को दहला दिया। और ये एयर रेड अलर्ट कीव के हाहाकारी हालातों की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि यूक्रेन संभलता, ठीक ऐसे ही हमले कई और जगहों पर हुए जिससे यूक्रेन पूरी तरह दहल गया। टारगेट बने हैं खार्किव, खरसोन, मिकोलेव और ओडेसा, जिन पर न सिर्फ रॉकेट दागे गए हैं बल्कि मिसाइल से रिहायशी इलाकों को दहला दिया गया। दावा यहां तक है कि रूस ने रॉकेट सॉल्वो सिस्टम से ही 61 हवाई हमले किए। और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है ओडेसा को, जिस पर ब्लैक सी से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स ने शॉर्ट रेंज KS-22 दाग कर तबाही मचा दी। अग्निवर्षा के इस प्रमाण को कोई भी नहीं झुठला सकता, और रूस की आक्रामकता को कोई छिपा नहीं सकता।
रूसी हमले में ओडेसा का एक वेयर हाउस तबाह हो गया। हमले में टारगेट पोर्ट के करीब बना वेयर हाउस ही था, लेकिन मिसाइल हमले की वजह से लगी आग फैल गई। करीब 6000 वर्ग मीटर में फैली आग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि रूस ने वेयर हाउस पर हमला करके वो बदला पूरा किया है जो पिछले 9 दिनों में यूक्रेन ने रूसी ऑयल डिपो को पहुंचाया है। रूस ने 8 मई को बारूदी हाहाकार मचाया है, इसलिए इस एक्शन को अब ट्रेलर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये बारूदी प्रहार आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जाएगा। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि पुतिन ने कई शहरों को एक साथ दहलाया है, जिससे 9 मई के लिए संकट खड़ा होता है। अब पुतिन जानबूझकर तो 9 मई के लिए संकट मोल लेंगे नहीं। ओडेसा के अलावा ज़ैपोरिज़िया, सूमी को भी रूस ने बारूद से दहला दिया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करके हमला किया और रूस को इसका फायदा भी मिला। लेकिन सवाल ऐन 9 मई यानी विक्ट्री डे के पहले हुए हमले पर है। आखिर रणनीति क्या है? क्या उद्देश्य यूक्रेन को विक्ट्री डे परेड पर हमले के लिए उकसाना है ताकि यूक्रेन की तबाही का समय लॉक किया जा सके? सवाल और जवाब से जुड़ा सबसे बड़ा संकेत यही है। न्यूक्लियर अटैक के लिए केपेबल यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती ठीक उस रेड स्क्वायर पर है जहां विक्ट्री डे की परेड होनी है। इसके अलावा रूस के डिफेंस सिस्टम भी मल्टीलेयर सुरक्षा पंक्ति में खड़े कर दिए गए हैं ताकि यूक्रेन के हमले का महाविनाशक जवाब दिया जा सके। यानी मुमकिन तौर पर क्रेमलिन में जारी बैठक का मुद्दा यूक्रेन की आक्रामकता का बदला है, जिसके तहत पहले डिफेंस और फिर ऑफेंस होगा। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मॉस्को में मौजूद है, ठीक उस समय जब रूस में विक्ट्री डे परेड मनाया जा रहा है। हम आपको अपने कैमरे के जरिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सामने में है क्रेमलिन, रूस के राष्ट्रपति का भवन, और इसके साथ लगा हुआ है रेड स्क्वायर और साथ में दूसरी और ऐतिहासिक इमारतें। इस वक्त यहाँ पर विक्ट्री डे परेड मनाने की किस तरह से तैयारी की गई है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है। लेकिन 9 मई को अगर आप पढ़ें तो मई जो है वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर RAM दिखाई दे रहा है, यानी राम राम राम। इस वक्त जब मैं क्रेमलिन के सामने मौजूद हूँ, मेरे पीछे की तस्वीरें आपको इस बात की गवाही दे रही है। इस बार का विक्ट्री डे परेड बहुत खास है। रेड स्क्वायर पर जो दिख रहा है वो चौंकाता है। एक तरफ क्रेमलिन ने यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्रों में विक्ट्री डे परेड निरस्त कर दी है, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर परेड की तैयारी जोर शोर से जारी है, वो भी उन हालात में जबकि यूक्रेन की तरफ से किसी बड़े हमले की आशंका है। संभावना है कि ये सब कुछ क्रेमलिन ने एक रणनीति के तहत किया है, लेकिन यूक्रेन के हमले की आशंका से मॉस्को का तापमान जरूर बढ़ रहा होगा। चुनौती अब यूक्रेन के हमले से मॉस्को को बचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Ура!